नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका अपना दोस्त कपिल एक बार फिर हाजिर हूं आप सब के लिए कुछ खास और जरूरी जानकारी लेकर। आज का दिन 8 नवंबर 2025 हम सब ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक नए चैप्टर की तरह है। बहुत सी बातें चल रही हैं, मार्केट में बहुत सी खबरें हैं और आप सबके मन में ढेर सारे सवाल होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना सीधा आपसे ही बात की जाए। हम सब एक परिवार हैं और परिवार में बातें खुलकर होनी चाहिए, बिल्कुल चाय की चुस्कियों के साथ जैसे होती हैं। इस सफर में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज हम बात करेंगे ऑन पैसिव के नए अपडेट्स के बारे में, खास करके एक नए प्रोसेस जिसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। इसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन ये है क्या, काम कैसे करता है और इससे हम सबको क्या फायदा होगा, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही हम एसईसी के हाल ही में आए फैसले पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि इसका हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जब सफर लंबा हो तो थोड़ा सब्र और बहुत सारा विश्वास रखना पड़ता है। ऑन पैसिव का विजन हमेशा से बड़ा रहा है और बड़े विजन को सच होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना? तो चलिए अपने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लीजिए, आराम से बैठिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि आप तक सही और साफ जानकारी पहुंचा सकूं, बिना किसी मिर्च मसाले के। हम यहां सिर्फ ऑन पैसिव की बात करेंगे, एआई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और हमारे आने वाले कल की बात करेंगे। मेरा वादा है कि इस वीडियो के अंत तक आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा और आप एक नई एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सफर हम सबका है और हमें इससे मिलकर ही पूरा करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज ही पावर है। जितना आप जानकारी रखेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और कॉन्फिडेंस से ही तो दुनिया जीती जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन पैसिव के इस नए अध्याय को, जिसका नाम है जीत की ओर एक और कदम। याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसमें एक साथ हैं। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये विक्ट्री विद ऐश है क्या? देखिए, इससे आप एक नया सिस्टम या एक नया प्रोसेस समझ सकते हैं जो स्पेशली हम जैसे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बनाया गया है। इसका मैं मकसद है चीजों को आसान और आगे के लिए तैयार करना। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, वैसे ही ये प्रोसेस हमारे आने वाले स्ट्रक्चर को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए है। ये एक तरह का वेरिफिकेशन और रिकमिटमेंट प्रोसेस है जो ये सुनिश्चित करेगा कि सभी जेन्युइन मेंबर्स ऑन पैसिव के अगले फेज के लिए तैयार है। इसका नाम ही बताता है, ये जीत की तरफ एक कदम है ऐश सर के विजन के साथ। अब आप सोचेंगे कि इसमें करना क्या है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है। आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी जो कंपनी के पास ऑलरेडी हैं, लेकिन इससे एक बार फिर से कंफर्म किया जाएगा। यह एक डिजिटल हैंडशेक की तरह है, जहां आप कह रहे हैं, हां, मैं आज भी इस मिशन के साथ खड़ा हूं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। इस प्रोसेस को लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ताकि जब असली एक्शन शुरू हो तो कोई रुकावट न आए। सोच लीजिए, ये फाइनल बोर्डिंग कॉल से पहले की सिक्योरिटी चेक जैसा है। जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद का स्टेप है ईमेल वेरिफिकेशन। आपने जो ईमेल एड्रेस फॉर्म में दिया है उस पर ऑन पैसिव की तरफ से एक वेरिफिकेशन मेल आएगी। आपको बस उस मेल को खोलना है और दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि आगे के सारे कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके रेफरल लिंक्स और दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इसी वेरीफाइड ईमेल पर आएंगे। इसलिए फॉर्म भरते वक्त अपना ईमेल एड्रेस 2 बार चेक जरूर कर लें, कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए। छोटी सी गलती से बड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। इस पूरे प्रोसेस का मकसद एक क्लीन और एक्टिव डेटाबेस तैयार करना है। इतने सालों में बहुत से लोग जुड़े, कुछ लोग शायद अब एक्टिव ना हो, तो विक्ट्री विद ऐश के जरिए कंपनी उन लोगों को फिल्टर कर रही है जो सच में इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। ये हम सब के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे सिस्टम और भी एफिशिएंट हो जाएगा। तो इससे एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देखें।
ये एक निशानी है कि चीजें अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और कंपनी ग्रैंड लॉन्च के लिए अपनी कमार कस रही है। तो तैयार हो जाइए इस नए सफर के लिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, साबर, यानी कि पेशेंस। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सब बहुत एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से हो जाए। आपने विक्ट्री विद ऐश का फॉर्म भर दिया है और अब आप बेसब्री से वेरिफिकेशन मेल का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कंपनी ने साफ कहा है कि वेरिफिकेशन मेल आने में कुछ मिनट्स, कुछ घंटे या शायद एक दिन तक का समय लग सकता है। इतने सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो सिस्टम को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। इसलिए बार बार परेशान न हो, बस अपने इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर पर नजर रखें। मेल आने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे, आपका अगला इंतजार शुरू होगा रेफरल लिंक का। यह वो लिंक है जिसका हम सबको सालों से इंतजार है। यही वो चाबी है जो हमारे लिए पैसिव इनकम के दरवाजे खोलेगी। लेकिन यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी है। लिंक्स एक सिस्टमैटिक तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सबको एक साथ मिल जाए। हो सकता है ये बैचेस में आए या किसी और क्राइटेरिया के हिसाब से। तो अगर आपके किसी दोस्त को लिंक मिल जाए और आपको ना मिले तो टेंशन नहीं लेनी है। आपका लिंक भी आप तक जरूर पहुंचेगा। बस पॉजिटिव रहिए और सिस्टम पर भरोसा रखिए। इस इंतजार के टाइम को आप पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन पैसिव के अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ ट्रिम के बारे में और जानकारी हासिल करें। अपने आप को एजुकेट करें कि एआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। जब आपके पास रेफरल लिंक आएगा तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि ऑन पैसिव क्या है और ये उनकी लाइफ कैसे बदल सकता है। नॉलेज आपका सबसे बड़ा टूल होगा, तो इस खाली समय को लर्निंग में इन्वेस्ट करें। ये आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। याद रखिए, एक तैयार सोल्जर ही जंग जीतता है। और सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव रहिए। अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखें। नेगेटिव लोगों से और रूमर्स से दूर रहें। यह सफर एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। हम फिनिश लाइन के बहुत करीब हैं। इतने साल इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। अपनी एनर्जी को एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन में लगाएं, न कि चिंता और फ्रस्ट्रेशन में। आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि आने वाला कल हमारा है। जीत निश्चित है, बस थोड़ा सा इंतजार और है। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। एसईसी यानी यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का हाल ही में आया फैसला। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा और शायद आपके मन में इसको लेकर कुछ चिंता भी होगी। देखिए, न्यूज में यह खबर आई है कि एसईसी ने ऑन पैसिव और उसके फाउंडर मिस्टर ऐश मुफारे के खिलाफ एक फाइनल जजमेंट दिया है। इसमें कंपनी पर कुछ पेनल्टीज लगाई गई हैं। जब ऐसी खबर आती है तो घबराहट होना नेचुरल है, लेकिन हमें इससे समझना होगा कि इसका असली मतलब क्या है और इससे हमें डरना चाहिए या नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मामला अब खत्म हो चुका है। एसईसी और ऑन पैसिव के बीच जो भी लीगल प्रोसेस चल रहा था, वो अब आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। कंपनी ने बिना एलिगेशंस को माने या इनकार किए इस जजमेंट पर अपनी सहमति दे दी है। इसका मतलब है कि अब आगे कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होगा। ये एक तरह से रास्ते का कांटा साफ होने जैसा है। जब तक ये केस चल रहा था, कंपनी के हाथ बंधे हुए थे। अब वो इन सब चीजों से आजाद होकर पूरा फोकस अपने प्रोडक्ट्स और लॉन्च पर लगा सकती है। इससे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह देखना चाहिए। आप सोचेंगे कि पेनल्टीज का क्या? देखिए, जब भी कोई बड़ी कंपनी ग्लोबल लेवल पर काम करती है तो उससे अलग अलग देशों के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। अमेरिका में सिक्योरिटीज लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। एसईसी का काम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने अपने हिसाब से कंपनी के स्ट्रक्चर को देखा और उस पर फैसला सुनाया। ऑन पैसिव ने इस फैसले को मानकर एक जिम्मेदार कंपनी होने का सबूत दिया है। उन्होंने इस लीगल बैटल को लंबा खींचने के बजाय इसे सुलझाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। यह मिस्टर ऐश मुफारे के विजन को दिखाता है कि उनका फोकस लड़ने पर नहीं, बल्कि क्रिएट करने पर है। तो हमारे लिए, यानी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब कंपनी के सामने कोई लीगल बढ़ा नहीं है। वो अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो सकती है। इस फैसले के बाद ही विक्ट्री विद ऐश जैसे प्रोसेस शुरू किए गए हैं, जो इशारा है कि अब कंपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ने को तैयार है। तो इस खबर से डरने या नेगेटिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि
इसे एक गुड न्यूज की तरह देखें कि जो एक रुकावट थी वो अब दूर हो गई है। अब पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और आप सबकी सक्सेस पर होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए ऑन पैसिव से हटकर उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिस पर यह पूरी कंपनी टिकी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। दोस्तों, ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। आज से कुछ साल पहले कौन सोच सकता था कि एक मशीन हमसे इंसानों की तरह बात कर सकती है, पेंटिंग बना सकती है या गाने लिख सकती है। लेकिन आज ये सब हो रहा है। एआई हमारे फोन में, हमारी कार में और हमारे घरों में शामिल हो चुका है। ऑन पैसिव इसी रेवोल्यूशन के सेंटर में है। सोचिए, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स जैसे ओ कनेक्ट, ये सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। इसके पीछे पावरफुल एआई है जो रियल टाइम में भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। इसका मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से उसकी अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के। ये कितनी बड़ी बात है। इसे बिजनेस करने के तरीके, एजुकेशन और लोगों के आपस में जुड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। ऑन पैसिव सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का सॉल्यूशन दे रहा है। इसी तरह ओ मेल, ओ ट्रिम, ओ स्टाफ जैसे प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एआई से इंटीग्रेटेड हैं। ओ मेल आपके ईमेल्स को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर देगा, ओ ट्रिम आपके लॉन्ग यूआरएल्स को छोटा और स्मार्ट बना देगा, और ओ स्टाफ एचआर प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके कंपनीज का काम आसान कर देगा। ये सभी टूल्स एक ही इकोसिस्टम के अंदर मिलेंगे। यही ऑन पैसिव का सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपको अलग अलग काम के लिए 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ एक ही जगह, एक ही सब्सक्रिप्शन में। यह न सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो जब आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर के रूप में इसका हिस्सा हैं, तो आप सिर्फ एक एमएलएम कंपनी का हिस्सा नहीं हैं, आप एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं। आप उन लोगों में से हैं जो दुनिया को एआई की ताकत से मिलवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा मौका है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को समझें, इसके बारे में और पढ़ें। जब आप इस विजन की गहराई को समझेंगे, तब आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। हम सिर्फ पैसे नहीं कमाने जा रहे, हम दुनिया को बेहतर बनाने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी आपके मन में कुछ न कुछ सवाल जरूर होंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए कुछ आम सवालों को लेते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल है, क्या एसईसी के फैसले के बाद कंपनी बैंड हो जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने पहले बताया, यह फैसला एक लीगल प्रोसेस का अंत है, कंपनी का नहीं। अब कंपनी लीगल झंझातों से मुक्त होकर अपने काम पर फोकस कर सकती है। इसे एक नई शुरुआत की तरह देखें। एक और सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, मुझे विक्ट्री विद ऐश का फॉर्म नहीं मिला, मैं क्या करूं? दोस्तों, ये प्रोसेस धीरे धीरे सब तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आपको अभी तक ईमेल या नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो थोड़ा इंतजार करें। अपने ओ फाउंडर्स अकाउंट में लॉगिन करके चेक करते रहें। वहां पॉपअप या अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। परेशान ना हो, कंपनी ये सुनिश्चित करेगी कि हर एक जेन्युइन फाउंडिंग मेंबर तक ये फॉर्म जरूर पहुंचे। धैर्य रखें, आपका नंबर भी आएगा। तीसरा बड़ा सवाल है, रेफरल लिंक कब तक आएगा और उसे क्या करना है? रेफरल लिंक आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आना शुरू होंगे। यह लिंक आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। आप इस लिंक को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके उन्हें ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में ला सकते हैं। जब वो लोग आपके लिंक से जुड़ेंगे और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे आपको कमीशन मिलेगा। यही पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन लिंक मिलते ही अंधाधुंध स्पैम करना शुरू ना कर दें। सही तरीके और स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होगा, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और आखिरी सवाल, मैं इतना पॉजिटिव कैसे रहूं जब इतना टाइम लग रहा है? दोस्तों, पॉजिटिविटी एक चॉइस है। आप या तो आधा ग्लास खाली देख सकते हैं या आधा भरा हुआ। इस सफर में हम इतना आगे आ चुके हैं कि अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। अपने क्यों को याद करें। आपने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था? उस बड़े विजन के लिए, उस फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के लिए। वो सपना आज भी जिंदा है और अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। अपने जैसे दूसरे पॉजिटिव मेंबर्स के साथ जुड़ें, वेबिनार्स अटेंड करें और नॉलेज गेन करते रहें। आपकी एनर्जी हाई रहेगी। तो दोस्तों,
हम अपने आज के डिस्कशन के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज हमने ऑन पैसिव के नए अपडेट्स, विक्ट्री विद ऐश प्रोसेस और एसईसी के फैसले के बारे में विस्तार से बात की। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी शंकाएं थी वो दूर हुई होंगी और आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी। याद रखिए, ये समय घबराने का या नेगेटिव होने का नहीं है, बल्कि एक्साइटमेंट और तैयारी का है। कंपनी अपनी तरफ से सारी लीगल और टेक्निकल तैयारियां पूरी कर रही है ताकि जब लॉन्च हो तो वो एक ऐतिहासिक लॉन्च हो। हम सब उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स को दिल से सलाम करना चाहता हूं। आप सबका विश्वास और आपका सब्र ही ऑन पैसिव की असली ताकत है। इतने सालों तक एक सपने पर यकीन बनाए रखना कोई मामूली बात नहीं है। आप सब असली विजनरीज हैं। अब जब मंजिल इतनी करीब है तो अपनी एनर्जी को डबल कर दीजिए। अपने आप को एजुकेट करें, टीम के साथ कनेक्टेड रहें और पॉजिटिव माहौल बनाए रखें। जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम सच्चाई और एक बड़े मिशन के साथ खड़े हैं। यूनाइटी टू विनिटी सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये हमारा विश्वास है। जाते जाते मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा करता हूं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, अगर इससे आपको थोड़ी भी क्लैरिटी या मोटिवेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे और मेहनत करने की हिम्मत देता है। इस वीडियो को अपनी टीम के हर एक मेंबर के साथ शेयर करें ताकि सही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके और कोई भी रूमर्स का शिकार ना हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप ऑन पैसिव के फ्यूचर को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऑन पैसिव से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय ऑन पैसिव।